अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? अच्छे होंगे। अच्छी रेसिपीज़ के लिए हो जाएं तैयार। 5 बज गए हैं, शो लज़्ज़त का टाइम, और फिर इसके साथ साथ चाय भी पीते जाएं, इंजॉय करते जाएं शो। हम चाहते हैं रेसिपीज़ भी सीखें, साथ साथ चिट चैट जो हम बातें कर रहे होते हैं उसे भी इंजॉय करें, क्योंकि ये अपना ये था एक्चुअली आपके साथ, क्योंकि हम आपको बहुत ही अपना समझते हैं, जिस तरह से आप हमें अपना समझ रहे होते हैं। चाहते यही है कि इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हर पल गुजारते रहे। अच्छा जी, तो आज की क्या रेसिपीज़ हैं? आज की बड़ी ख़ास है। मैंने कुछ सुना है, एग्जैक्टली नहीं जानती कि क्या क्या हो रहा है, बट थोड़ा सुना, बट हो जाए तैयार। बहुत ख़ास है, देसी से हट के है कुछ रेसिपीज़, तो वो जानेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ छोटी मोटी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कभी किसी के लिए कुछ नया हो सकता है, इसलिए। अच्छा जी, यूजुअली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि फ़ास्ट फूड, समटाइम्स सही नींद ना लेना, और नींद प्रॉपर नहीं हो रही होती, और फिर इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो कि एक बहुत कॉमन इशू यूजुअली लोग फेस कर रहे होते हैं, और वो होता है हार्ट बर्निंग का, एसिड रिफ्लक्स का, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, एसिडिटी का, ये तमाम चीज़ें जो हम फेस कर रहे होते हैं, ये यूजुअली होता है जब हम फास्ट फूड खा रहे होते हैं, जब हम चॉकलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, लाइक कॉफ़ी, चाय और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और फिर इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें ये एक्चुअली प्रॉब्लम होता है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, इसी को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे मेजर इश्यूज़ हो जाते हैं। एक इशू जो कॉमन होता है वो ये हो सकता है कि जी चलें, आप लोग को हो रहा है, और फिर आपके दांत ख़राब होने लगते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उनके दांत जल्दी ख़राब होंगे, तो प्लीज़ अवॉइड करें। क्या लें? अच्छे जी, कोकोनट वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। वो खाना खाएं जिसमें स्पाइसी ना हो, एसिडिक चीज़ें ना हो, लाइक आपने ऑरेंज, लेमन और ये तमाम जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, ये अवॉइड करने, ये नहीं खाने आपने। आप ज़्यादा से ज़्यादा वो लें जो कि आपको ठंडक पहुंचाए आपको, लाइक वो समटाइम्स मिल्क भी आपको पता है टॉर्चर करता है, तो मिल्क आपने अवॉइड करना है। आप लो फैट मिल्क या सोया मिल्क वो ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एसिडिटी या हार्ट बर्निंग के लिए रोकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे तो सीरियसली डर लगता है, इसलिए मैं दांतों की बातें भी ज़्यादा शेयर करती हूँ। जब सबसे पहले दांत ख़राब होने, नहीं जी नहीं, तो अवॉइड करें। आगे जाके और बहुत सारे इशूज़ हैं, मैं नाम नहीं ले रही, आई नो डर जाते हैं पहले से सुन के, अरे इतनी बीमारियां, नहीं नहीं नहीं। तो इसलिए अच्छा खाएं, अच्छे से। जिंजर का इस्तेमाल, रॉ अनियन जो कच्ची प्याज होती है उसका भी इस्तेमाल उस टाइम पे नहीं करें जब आपको एसिडिटी हो रही है। कहते हैं लेफ़्ट साइड पर टर्न लेकर करवट से सोएं, लूज़ कपड़े पहने जब आपको एसिड रिफ्लक्ट और ये तमाम चीज़ें जो हो रही होती है ना एसिड रिफ्लक्स की, तो ये तमाम चीज़ें अवॉइड करें। चलते हैं आपा की तरफ, रेसिपीज़ जानते हैं। खाने पीने का शो है, तो अच्छी बातें हम चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मैंने कहा ये एक कॉमन इशू है जो कि यूजुअली लोगों को होता है, तो वो डिस्कस कर लें। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप कैसे हैं? मैं चाय लेकर। हाँ बिल्कुल चाय भी लेंगे भाई। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन आप भी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी जो आप लोगों को बातें बताती हैं, छोटी छोटी टिप्स बताती हैं, उसको आप डेफिनेटली फॉलो करते हैं। हाँ, मैं ऐसी छोटी करती हूँ कि इसमें कोई रेमेडी हो, कुछ ऐसी हो जिसमें कोई नुकसान ना हो, एटलीस्ट फ़ायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो बिल्कुल ये चीज़ें छोटी होती हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो इसलिए हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये हम बताएंगे। और सबसे पहले बताऊं कि एसिडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि बड़े कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। खाने पीने में आप ज़ाहिर कुछ नहीं खा सकते हैं। फिर दूसरी बात ये थी कि काम में आपका दिल नहीं लग रहा होता, सर भारी हो जाता है। मैंने देखा है एसिडिटी में मेरा सर में दर्द हो जाता है, और मूड, जब सर में दर्द होता है तो मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। जो नारियल के पानी की बात की, नारियल का पानी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हम लोग फिज़ी ड्रिंक की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, अगर आप नारियल पानी जो है इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बड़ी इजीली मिल जाता है। लेकिन पता है बहुत महंगा हो गया नारियल पानी क्योंकि फवाइद सबको मालूम होगा, स्पेशली नारियल वाले को मालूम होगा। उसने कहा भाई ये तो बड़ी काम की चीज़ है, महंगा करो। च्यू ज़्यादा करें खाना जब खा रहे हो, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है ना, ये जो एसिडिटी का जिनको इशू रहता है वो कम होगा। और फिर अचार चटनियाँ, जो कभी कभी ऐसा होता है लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा, लेकिन गर्मी के मौसम में खासतौर से इन चीज़ों को अवॉइड करें तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। आज क्या बनने जा रहा है प्रोग्राम में? आज हम कुछ टर्किश रेसिपीज़ बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे टर्किश टप्सी कबाब। बहुत ही अच्छे होते हैं, एक ही पॉट में बनते हैं, और ख़ासतौर से जैसे बकरीद आ रही, इसमें भी आप बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके पीसेस पर काट के
आप जिस तरह सर्व करना चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक टर्किश सैलड बनेगा जो दलिए के साथ हम बनाएंगे। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। और बनेगी टर्किश रोज़ पुडिंग बनेगी जनाब। आज तीनों चीज़ें बहुत अच्छी सी हैं और बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है, बड़ी लाइट तीनों चीज़ें हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा देंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने टर्किश टप्सी कबाब। टर्किश टप्सी कबाब, टप्सी कबाब। हाँ, टप्सी कबाब। ओके। वैसे ये कि इंग्रेडिएंट इतने सिंपल से है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके पास मौजूद ना हो, आपके घरों में मौजूद होंगे, लेकिन क्या है कि बन जाएगी उससे बहुत ही ख़ास चीज़। तो आप देखिएगा कि कैसे बनेगी। अच्छा जी, इसमें हम ये है कि आप देखेंगे रेसिपी कार्ड में, अच्छा मैं यहाँ देखूँ, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि जी तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें, पीस लें, लेकिन मैं तमाम चीज़ों को मिला के नहीं, इसमें प्याज जैसे है, लहसुन है, उसको हम नहीं पीसेंगे। ये मेरे पास कीमा है, बीफ का कीमा है 750 ग्राम, ये मैं पीसूँगी, ठीक है। ये गया इसमें, और इसमें एक दो चीज़ें मैं ऐड करूँगी। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही अच्छे बनते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। इसमें डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, क्योंकि तो पिस जाएगा, मिक्स हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा काले मिर्चें, पिसी हुई काले मिर्च, ये चली गई। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नमक जायके के मुताबिक। तो मैं इसमें तकरीबन तकरीबन 1.25 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। इसके अलावा टमाटो प्यूरी, टमाटो प्यूरी अगर नहीं है तो टमाटो को बॉईल करें और उसके बाद छिलका उतारें और फिर आप उसको पीस सकते हैं। ये गए इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है। थोड़ी सी हम इसमें बचा के रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये प्याज है जिसको हमने कद्दूकश यानी क्रश कर लिया है और थोड़ा सा इसको निचोड़ लिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। क्रश किया हुआ लहसुन ये भी हमारे पास मौजूद है, ये भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। पहले मैं काम करती हूँ कि इसको हम पीस लेते हैं। ओके, पीस के फिर हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा सा पीसना है, बिल्कुल अच्छा smooth पीसना होना है, चाहिए। बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल इंतज़ार, एक डिफरेंट रेसिपी बन रही है टर्किश बहुत कबाब की, टप्सी कबाब। मतलब मेरे लिए तो नहीं है बहुत, और इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन आप देखिएगा आपको अच्छी लगेगी। हाँ, तो ब्रेक ले लें। चलें, ठीक है। इसको मैं काम करती हूँ, बस ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ बताते जाते हैं ताकि हम ब्रेक में ये काम कर लें। ये देखिए मैं पूरा कीमा इसमें निकाल लेती हूँ, ठीक है जी। और अभी थोड़ा सा आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ ये क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये क्रश की हुई प्याज, ये गई। अच्छा, प्याज को आपने थोड़ा सा निचोड़ लेना है, ये गई। और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी, जैसे कि तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। और ऑयल होगा ऑफ कोर्स हाँ। फौजी सुप्रीम कुकिंग ये ऑयल, गैस जो में। कि हमारा फेवरेट है, हमारे ये चला हर गया। खाने की जान है जी, भरपूर बिल्कुल। है विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से पाक। और थोड़ा सा पार्सले डालें, पार्सले मेरे पास मौजूद है, इसमें डालना चाहें इसमें डालें, ये ऊपर से गार्निश करना चाहें तो गार्निशिंग में। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। उसके बाद क्या होगा ये ब्रेक के बाद बता देंगे हम, है ना। Done है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, सही है। ठीक है जी, फाइनली आपा ने कहा ले लेते हैं ब्रेक। हाँ। तो यहाँ पर टर्किश कबाब है जो कि एक डिफरेंट और मज़े की रेसिपी है, वो हम जानेंगे। ये एक टर्किश टप्सी कबाब जो आपने कहा है, वेल इसकी डिटेल क्या है, ये आपकी बकरीद की रेसिपीज़ में से एक रेसिपी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ जो कि बीफ या मटन से बन रही होती है, हमारी कोशिश है हम पहले से ही आपको बताते रहे। वेल आगे क्या हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार हैं तीनों रेसिपीज़, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और फिर कॉल्स का सिलसिला ऑफ कोर्स बात करेंगे। इंतज़ार है आप लोगों से बहुत सारी बातें सुनने का, बात करने का। फिलहाल ले रहे हैं एक ब्रेक और फिर आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से टर्किश कबाब बन रहे हैं। देसी खाए हमने, बहुत तरह के और कुजीन्स के खाए हैं। अब ज़रा आ जाएं, ज़रा टर्की में किस तरह के कबाब बनाए बिल्कुल, जाते और ये हैं। बहुत ही शानदार बनते हैं। स्क्वायर टिन में बनाए और उसके बाद उसके पीसेस काट लें, बेहतरीन रहेगा। अच्छा, अब आप कोई इस तरह का टिन भी ले सकते हैं, जैसे ये मेरे पास है, ठीक है। और आप इस तरह पायरेक्सी को डिश भी ले सकते हैं। तो किससे बनाए अभी, इससे बना लें, हाँ ठीक है ना। इससे बनाने पर सर्व भी हम इसी में कर देंगे। हम इसमें भी सर्व इसमें भी कर सकते हैं, ये कोई तो अच्छी बात सी नहीं। ट्रे हाँ, है। बिल्कुल। चलो जी, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मुझे लग रहा है शायद इसमें बहुत मोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा पतला होता है। ये मैंने डाला तकरीबन, तो आप कहीं यही तो नहीं लेने वाली है? हाँ वही फाइनल कर लिया ना, इसी में कर लेते ओके। हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आपने इसको थोड़ा सा पायरेक्स की डिश है, थोड़ा इसको ग्रीस कर थोड़ा दिया सा आपको। ग्रीस करें, नहीं मैं इसको ऐसी कर लेती हूँ, मैं देसी तरीके से ग्रीस कर रही हूँ, ठीक है जी। ये हो अच्छा गया, ठीक है, वैसे ब्रश नजर नहीं ठीक आया है, मुझे। कोई बात नहीं। ऐसे भी हो सकता है किसी के पास ब्रश ना हो, हाँ तो फिर परेशान ना हो। परेशान ना। अच्छा, मैं थोड़ा ग्लव्स पहन लूँ
ताकि इसको मुझे लगाने में आसानी हो जाए ना। अच्छा, हमने चॉपर में तमाम चीजें इनके सामने डाली थी, जब जी। हम ब्रेक पे गए तो हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ इसको मिक्स बोल किया, में ट्रांसफर किया और सिर्फ mix बोल किया। में ट्रांसफ़र किया था। इसमें हमने क्रश की हुई प्याज, क्रश किया हुआ लहसुन इसके अंदर हमने शामिल कर दिया। और अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से, सही है, ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। अब इसको मैं इस डिश में, ठीक है, ये डिश मैंने ले ली और इस डिश में थोड़ा सा, नहीं ये भी मुझे लग रहा है कि शायद मुझे आप वही डिश वही दे दें। चाहिए होगा आपको? ये छोटी है इसके मतलब लिहाज से आपको ना। थिक लेयर नहीं लगाना? मुझे इतनी थिक लेयर नहीं आपको लगानी फौजी ना, सुप्रीम थोड़ा सा मुझे डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अगेन हम इसको भी ग्रीस कर लेते हैं विद फौजी सुप्रीम कुकिंग बस ऑयल। बस बस काफ़ी, भरपूर वरना बहुत हो जाएगा ऑयल ना। ठीक है जी। जीरो कोलेस्ट्रॉल, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड और और जी फौजी ये क्या सुप्रीम इस पे? कुकिंग ऑयल सही। एंड बनास्पति। ये कितनी थिन? 1 इंच? बस थोड़ी सी इसको आपने 1/4 इंच, ओह अच्छा, यानी अच्छा इसको आपने ज़रा सा साइड में भी इस तरह से लगाना है कि थोड़ा सा ऊपर चले जाए, कोई मसला नहीं है। इसकी वजह पता क्या है कि ज़रा सा श्रिंक होगा तो ये कि फिर बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा हो सा ऊपर, जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो करते हैं ना, मैं भी इसको ज़रा सा नीट कर लूँगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, 750 ग्राम है। जाता है। ओके, और ये पैन जो है वो हमारा है 11 इंचेस का। ऑलराइट। थोड़ा सा इसको और मिक्स कर वैसे लेते हैं। इंटरेस्टिंग रेसिपी लग रही है, सोचिए बहुत, जरा ये हाँ। बेक होगा, ये बेक होगा, ठीक है ना। ओहो। और इसको थोड़ा सा साइड से हम ऐसे कर लेते हैं ताकि ये फिनिश हो जाए। फिनिश हो जाए, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स, जब जब ये जैसे जैसे इसको हीट लगेगी तो बेक ये होगा, हाँ ये बिल्कुल ज़ाहिर है तो बेक ये होगा और थोड़ा सा ये shrink श्रिंक हो जाएगा, सही। अब इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। ये देखिए बेहतरीन हो गया। और श्रिंक जब होगा तो ज़ाहिर है फिर वो खाली साइड्स जो है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा हो गया। अच्छा, अब इसमें हम एक सॉस बना के ऊपर से डालें। अभी डालना चाहें अभी डाल लें, तो मैं अभी डाल देती हूँ इसके बाद। इसमें क्या क्या इंग्रीडिएंट डाल, अभी बेटा इसको रखिएगा। अच्छा, तो चाहे हाँ। तो पहले बेक करें उसके बाद बिल्कुल डालें? बिल्कुल भी डाल, उस वक्त भी आप डाल सकते हैं। ये है मेरे पास टमाटो प्यूरी, ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, वैसे इसमें लिखा हुआ है ऑलिव ऑयल, आप इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पे फौजी कुकिंग ऑयल है। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ठीक है ना। तकरीबन ये पूरी डाल देती हूँ, ये गई। और तकरीबन थोड़ा सा पानी भी चाहिए होगा मुझे ना। और साथ है ये- फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। 1 टेबल स्पून ऑयल चला गया। और कितना पानी? 2 टेबल स्पून से के करीब बस पानी, बस 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 काफ़ी है, ठीक है ना। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको बनाएंगे। मसाले जात आप देख रहे हैं कि कितना कम है। आज आपने बात की थी ना एसिडिटी की, तो इसीलिए मैंने कहा आज बहुत कम मसाले जात अरे पड़ना चाहिए। वाह, बिल्कुल आज तो रेसिपी फिट है। फिट है ना, हाँ ना? चलें जी, ये हो गया। और ये हम डालेंगे इसके ऊपर और उसको फिर हम फैला देंगे, वाह, ठीक है ना। ये इसको इस तरह से फैला लेंगे। अच्छा, इस पे थोड़ा सा शिमला मिर्च, इसके अलावा हमारे पास टमाटर हैं, वो भी हम लगाएं। अब चाहें तो अभी लगा लें, लेकिन अभी इसलिए नहीं लगा रहे कि वरना बहुत डार्क कलर हो जाएगा। ये मेरे पास रखा है, मैं इसको बीच में निकालूंगी। अच्छा, अब मैं इसको अवन में डालने जा रही हूँ, ठीक है जी। अवन का टेम्परेचर जो है 180 डिग्री तक है। इसको हमने खुला ही रखना है, ये तो देख सकते हैं हमें टोमेटोज, कैप्सिकम और पार्सले। पार्सले, ठीक है ना। ये इस तरह से सिंपली हम लगा देंगे। जब मैं लगाऊंगी तो आप देखिएगा, ठीक है। मैं इसको अवन में रखने जा रही हूँ। चलें जी, ये है अवन 180 डिग्री। बिस्मिल्लाह। और कितनी देर बेक? बस इतनी देर ही कुक हो जाएगा, तकरीबन 20 मिनट्स में हो जाएगा ये, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, एज इट इज़ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेरी वो डिश थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी बड़ी डिश में इसको आप रखिएगा ताकि नज़र भी आए चीज़ें। ये है मेरे पास शिमला मिर्च, ये है टमाटर, ठीक है ना। अब आप चाहें तो रेड वाली जो कैप आती है बेल पेपर, वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मेरे पास पार्सले यहाँ पे मौजूद है। ये डालकर हम इसको लगाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर और बेक करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और ये भी इस पर अच्छा सा एक कलर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी शानदार रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, कॉलर से बात हैं कर लें। जी, बिल्कुल आप कॉलर से बात भी कीजिए। साथ साथ मैं यहाँ पे चूल्हा ऑन कर लेती हूँ। ओह, आई एम सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई खतीजा जी। प्लीज़ ट्राई कर लें, अगर दोबारा कॉल मिल जाती है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो आएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी, वो क्या है? वो है बहुत ही ज़बरदस्त सी रोज़ पुडिंग। अच्छा, रोज़ पुडिंग के लिए 1/2 लीटर मेरे पास यहाँ पे दूध है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर शुगर। शुगर कितनी ऐड करेंगे? इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये चलेगी 4 टेबल स्पून शुगर इसके अंदर। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्रीम मौजूद है, 4 टेबल स्पून क्रीम के हैं, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये क्या क्रीम, क्योंकि क्रीम इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी।
पकते में। पकते में ना, ठीक है, ये चला गया। चलिए, अच्छा ये है मेरे पास कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर है, जैसा मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था तो थोड़ा सख्त हो गया ये। इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप बड़ी रोज पेटल्स लेकर आई हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा देसी गुलाब है। हाँ। हमारे जो इस गुलाब में ना इतनी अच्छी खुशबू होती है, जो हाँ, देसी वाला है। कलर इतना मजे का नहीं होता जी, लेकिन आपने देखा है इसीलिए हम इसको डालते हैं अपने देसी खानों में इसको इस्तेमाल। गलावट के कबाब में जैसे इसको डाला जाता है, बहुत शानदार इसका टेस्ट आता है। चलें जी, ये हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, विस्क ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कस्टर्ड की तरह बनाना है। कॉर्नफ्लावर था 1 टेबलस्पून, इसको मैं मिक्स करती हूँ और साथ ही हाँ, ये इसमें ये कॉर्नफ्लावर ऐड करती हूँ, ठीक है। इतनी देर इसको कुक करेंगे कि ये थिक हो जाएगा। ठीक है। हमारे साथ है कौन? इमरान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अच्छा, कॉल ब्रेक का टाइम है। मुझे लगा कॉल है। नहीं जी, ब्रेक लेना है जी, ब्रेक लेना है। अच्छा, ये मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया कोई बात नहीं, पानी में मिक्स करके, ठीक है ना, जैसे ही थिक हो जाएगा, जैसे कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाएगा, मैं इसको चूल्हा जो है वो बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको ग्लास की जो डिशेस हैं उनके अंदर हम इसको पोर करके रख लेंगे। फिर एक और इसका सिरप तैयार किया जाएगा जिसके इंग्रेडिएंट यहाँ है, वो हम आपको ब्रेक से आने के बाद बताएंगे, ठीक है जी। डन है जी। तो फिलहाल इसको कस्टर्ड की तरह कर रहे हैं तैयार। मजीद आगे क्या हो रहा है कुछ भी नहीं, फिलहाल जो भी होगा वो हम ब्रेक से आके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रोज पुडिंग है ये। पुडिंग वैसे यूजुअली खाई है, पर रोज फ्लेवर की कैसे होगी? अच्छा, इसमें रोज फ्लेवर के लिए हम ये डालेंगे यहाँ पर केवड़ा एसेंस, सॉरी रोज एसेंस डालेंगे। रोज एसेंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अर्के गुलाब तो हर घर में मौजूद होते ही है ना कॉमनली। हाँ, तो 2 टेबलस्पून मैंने वो डाल दिया इसमें, ठीक है। डन। तो फिलहाल बस अब इसको थिक करना है कस्टर्ड की तरह जी। दैट्स इट। फिर आगे क्या हो रहा है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। अभी यहाँ पर 2 बहुत ही खास रेसिपीज बन रही हैं। जो बेक हो रहा है टर्किश टप्सी कबाब। मैंने तो जी ओवन खोल लिया, मैंने कहा आप इजाजत दें, जरा मैं खोल के अभी दिखा भी सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं निकालूंगी ना, वो तकरीबन हो गया है, काफ़ी हद तक हो गया है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जी, ये मैंने बना रही थी रोज़ पुडिंग, कितना शानदार सी ये बन चुकी है। और इसकी कंसिस्टेंसी जैसे हम कस्टर्ड रखते हैं, अभी थोड़ा सा मैंने ठंडा किया है तो ज़रा सा ये गाढ़ी हो गई, ठीक है ना। लेकिन ये कि मैंने इसीलिए निकाल के रखी थी ताकि आप देख सकें, गर्मा गर्म ही आप डाल दीजिएगा। अब हम बनाएंगे इसकी एक टॉपिंग बनाएंगे। अब इसकी टॉपिंग के लिए हमें क्या चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हम अभी बनाएंगे नहीं। इसकी वजह ये है कि अगर मैं अभी से बना लूँगी तो फिर मैं इस पर पोर नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा सा इसको सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर पोर करेंगे। वो सेट होना चाहिए, थोड़ा सा वो सेट, वरना ये क्या होगा, अंदर चली जाएगी। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये कॉर्नफ्लावर है, तकरीबन 1 टीस्पून आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा। थोड़ा सा ये रोज़ वाटर मेरे पास है, पानी। अच्छा, एक काम करते हैं, पानी आधा कप के करीब मैं पानी लूँगी, ठीक है जी। ये पानी चला गया इसके अंदर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल तकरीबन 1 टीस्पून चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ये कोई सा भी रेड सिरप ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। सही, ये हो गया, ये चला गया इसमें, जो लाल शरबत होते हैं वो लाल शरबत। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कुक करते हैं ताकि ये अच्छा सा कलर इस पर आ जाए। फिर हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होगा, एक हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, वो हम इसके ऊपर पोर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे जनाब इसके ऊपर ये शुगर है मेरे पास, ठीक है ना, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने शुगर ले ली, और इसमें हम शामिल करेंगे ये पिस्ते मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ये पिस्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए क्योंकि इसके ऊपर हम पोर करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही इसमें बटर लिखा हुआ है, बट बटर हमारे, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि ज़बरदस्त सा ये वनस्पति जब मौजूद हो तो हमें बटर, असली घी, देसी घी की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार है। और जी, हम तो हर खाने में कुछ भी हो जाए फौजी वनस्पति के बगैर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा चीनी मेल्ट होगी, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये कोटेड हो जाएंगे, पिस्ते जो है वो शुगर कोटेड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें हल्के से, फिर इसके ऊपर से हम इससे गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास ये गुलाब की पत्तियां रखी हुई हैं, इससे भी गार्निश करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं देना, लेकिन चीनी मेल्ट होना चाहिए, लेकिन खुशबू आ रही है ना। हाँ, अबीर आप मुझे प्लेट देंगी? कैसे? कोई भी प्लेट दे दीजिए, ताकि इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तभी ये अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा ना। बड़ी अच्छी सी, बड़ी डेलिकेट सी चीज़ है, आप इस पर बना डालिएगा, ईद पे बना डालिएगा। हाँ, है ना, मीठा भी चाहिए होता है, बेशक हाँ, मीठी ईद नहीं है ये, हाँ, लेकिन मीठा तो भाई हर वक्त चाहिए होता है। चलें, अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें पोर कर डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी,
अब बारी आती है, अभी आप जरा सा मुझे ग्लव्स देंगी यहाँ से। हम अवन ऑन खोल के चेक करेंगे। चेक करेंगे, चेक भी करेंगे, उसको निकालेंगे भी बाहर। बस क्योंकि रेडी है जी ऑलमोस्ट। ओके जरा चेक ये देखिए। है, क्या अच्छी खुशबू आ रही है, ये गजब देखिए। की, जबरदस्ती। ऑफ कर दें? नहीं नहीं, अभी ऑफ नहीं करना, इसको हम दोबारा रखेंगे अवन में, ठीक है। इसको हम यहाँ रखते हैं। अब मैंने आपसे कहा था ना कि ये साइड्स छोड़ेगा, ये देखें साइड्स छोड़ दिए। अब ये जो मेरे पास टमाटर और इसके अलावा मेरे पास ये रखा हुआ है शिमला मिर्च, ये गई शिमला मिर्च, इस तरह से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी देर ये बेकिंग का टाइम होगा ये वेजिटेबल्स से पहले? बस वेजिटेबल से पहले 10 से तकरीबन 15 मिनट, ठीक है ना। 15 मिनट तक आप कीजिएगा और उसके बाद जैसे ये शिमला मिर्च थोड़ी सी और लगा देते हैं, अच्छी भी लगेगी, दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो लगती ही अच्छी है। हाँ, ये थोड़ा सा तिरछी है, साइड्स छोड़ हाँ। दिए हैं और बड़ी अच्छी सी और इसकी खुशबू आ रही कटिंग है। कर लीजिएगा, ठीक है। आराम से काफी हद तक डन भी हो गया है काफ़ी हद तक, बस सिर्फ हमें थोड़ा सा ये रखना है, ठीक है। इसका लुक इसके बाद देखकर अंदाजा हो ये रहा देखें, इसका ये तरीक़ेकार है ना। और आखिर में मैं जब निकालूंगी तो पार्सले से इसको गार्निश कर देंगे, ठीक है ना, बारीक सा पार्सले। इसको करेंगे सिर्फ इसलिए इसको हम ओवन में रख रहे हैं ताकि ज़रा सा इसको आई थोड़ी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी शिमला मिर्च है और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोमेटोज़ हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। चलें जी, आप चाहें तो सेंटर में भी रख सकते हैं, बट मुझे लग रहा है सेंटर की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ सेंटर में पार्सले। ओके चलें जी, बिस्मिल्लाह। अब तक बंद कर दिया, दिखने में भी अच्छा, और आप इस तरह से बना के करके इसको एक दिन पहले भी कर सकते हैं, यानी बेक आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलें जी, यानी सारा मटेरियल बना लिया है, बिल्कुल, बस बेकिंग के लिए जब ज़रूरत है सर्व तब करना है, उसके तब आप बाद बेक बिल्कुल करना। करें, बिल्कुल उसी वक्त कीजिएगा। अच्छा जी, ये हो रहा है, इसको मैं आपको चेक करा देती हूँ। अच्छा, इसमें गया ये थोड़ा सा अर्के गुलाब, ठीक है ना, ये चला गया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं ज़रा सा। और ये जो कॉर्नफ्लावर है पानी में डिज़ोल्व, या फिर रोज एसेंस? रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन रोज़ एसेंस हर जगह मिलता नहीं है, तो इसलिए आप अर्के गुलाब डाल सकते हैं, ओके। ठीक है जी। अब मैं ये डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ये देखें जरा सा। और एक चूल्हा थिकनेस, बंद है? नहीं बंद ऑन हो है। गया शायद, ऑन है, ऑन है, ऑन है, हाँ जी। चलें थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ ताकि ये सिरप जो है ना अच्छा सा हो जाए। तो कॉल ले लें हम? कॉल बिल्कुल, आप कॉल ले लीजिए। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या कहेंगी? मैं कह रही थी कि आपका शो बहुत अच्छा है, आप फिश कबाब बना रही हैं, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल जनाब, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, और ये बहुत अच्छी और डिफरेंट रेसिपी भी है। थैंक यू। बिल्कुल। और बताएं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है मजीद? जी, मैंने आपसे पूछना था कि जब हम केक बेक करते हैं तो उसमें से अंडे की स्मेल आती है, क्योंकि हम उसमें एग ऐड करते हैं, तो वो क्यों आती है? उसको मतलब ना लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंडे की स्मेल आने की क्या वजह है? देखिए, अंडे की स्मेल बाजू का देखो, आप वनीला एसेंस हो सकता है नहीं डालती हो, आप डालती वनीला एसेंस? आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, रख दें। अच्छा, क्या ऑप्शंस होते देखिए, हैं हो सकता है कि जैसे कि वनीला एसेंस का नहीं डालती होंगी, यही कि अंडों को जब आप बटर के साथ जब आप मिक्स करते हैं तो बटर की क्वालिटी का अच्छा होना भी ज़रूरी है, ताकि वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आप वनीला एसेंस उसमें डालेंगे, या जो भी आप फ्लेवर बना रही हैं वो फ्लेवर डालें, लेकिन बेसिक जो होता है वनीला एसेंस होता है, आप वो डालें, इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी। यानी कोई भी चीज़ आपने खुशबू और फ्लेवर के लिए डालेंगे तो उसमें उससे नहीं आएगी उसमें अंडे की, लेकिन कभी कभी ऐसे तो अंडों की क्वालिटी कुछ ऐसी होती है कि उसमें से फिर आ रही होती ना, तो उसका फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो यानी और ये बन गया अच्छे ले लें। जी, बहुत ही शानदार सा ये सिरप, ये इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि कस्टर्ड सेट हाँ हो गया। सेट है, ये मैं इसके ऊपर डाल के थोड़ी देर रखेंगे और फिर उसके बाद इसको गार्निश करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे। ये तो बहुत ये भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत दिखने में खूबसूरत और बनाने में इतनी आसान सी है ना, बहुत आसान है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, बहुत क्विक कप बना सकते हैं और आपकी बकरीद के लिए तो अच्छा हो जाएगा। और ये जो इंडिविजुअल सर्विंग आपने की है ना, ये और गजब की लग रही है। मतलब आप थोड़ा सा इसमें और डाल लेते हैं। अच्छा, इसमें अब आप देखिए ग्रीन पिस्ते जब पड़ेंगे तो कितना अच्छा लगेंगे, है ना, कलरफुल, कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा इसका ना। ओके, तो हम ब्रेक ले सकते हैं, मजीद इसमें कुछ नहीं हो रहा है नहीं। फिलहाल जी। यहाँ पर ये हो रहा है, उधर सेट होने के लिए रखेंगे इंशाल्लाह, जो कि बेकिंग में बस थोड़ा ही टाइम है और वो रेडी हो जाएगा। फिर मजीद बस रेसिपीज़ आपको दिखाते हैं, क्या क्या डिटेल थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो रह गई है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल जा रहे ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज के 2 ही रेसिपीज हो गई। अरे नहीं, सैलड बाकी है अभी। हाँ, अभी और वो सैलड भी बाकी बहुत ही जबरदस्त सा, वो भी टर्किश सैलड है। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गई हमारी रेसिपी तैयार। ये देखें, मैंने डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ओहो हो, क्या ज़बरदस्त लग रही है। बाकी हट के है, चेंज है। आपके जो दूसरे कुजीन्स होते हैं, लाइक चाइनीज़ आप खा रहे होते हैं, बहुत सारे अच्छा, different इसमें जो और- थोड़ा सा साइड्स पे पानी आ गया है ना, वो क्यों आया है? देखिए, हमने इसको फौरी तौर पे बनाया था, लेकिन फिर भी प्याज में थोड़ा पानी था, तो इसको हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। ठीक है ना? Okay. इसको कर सकते हैं। अब ये बेहतरीन सी तैयार हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे? कुछ तो इसको और अच्छा करेंगे ना। लग रहा है मुझे तो ये- ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा पार्सले। आप थोड़ा सा इसको कीजिए। मैं ना एक्चुअली आपा से पूछ रही थी, मैंने कहा आपा इसकी सर्विंग कैसे होती है, लाइक क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरा मीट है, बिल्कुल। तो हम इसको आप किसी इसको- फ्रेंच ब्रेड के साथ। फ्रेंच ब्रेड आप इसको सैलड के साथ, जो हम सैलड बना रहे हैं, इसके साथ सर्व कीजिए। बेहतरीन। ओके, ये देखें जी, ये हो गए हमारे। ये परफेक्ट। इस तरह से इसको बनाना है आपको। Check ठीक है जी, ये करें तैयार जरा। हो गया हमारा। हाँ। और अब हम आ जाते हैं अपने सैलड पे। सैलड के इसको क्या क्या टेबल पे इंग्रेडिएंट जी? टेबल पे ले जाए या अभी यहीं रहने दें? अभी यहीं रह देते हैं, गरम थोड़ा सा भी गर्म हो रहा है ना, हाँ। तो अभी हम यहीं रहने देते हैं सैलड में। अच्छा जी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये कितना को अच्छा लग रहा है। ठीक है, Set हो गया। हाँ, सेट हो गया। मैं एक काम करती हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस पे जो हमने वो बनाया था ना, जैसे याद देखिए, हमने पिस्ते को हमने थोड़ा सा शुगर के साथ मिक्स किया था। और गजक सी बन गई। गजक सी बन गई ना, तो ये डालेंगे इसके ऊपर। दिल करे तो ऐसे बना के भी खा लें। हाँ, जो हमने अभी खाई है। हाँ। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको तोड़ लेंगे तो बहुत ही आपने तो क्रंच हो बकायदा जाएगा। इसको क्रश किया है, क्योंकि एक बिल्कुल वो जम गई। और हाँ। वो भी नहीं हुआ कि समटाइम्स होता है ना कि आप बटर पेपर पे लगाएं, क्योंकि जम जाएगी, निकलेगी नहीं, आराम से हट भी गई हाँ इसके हाँ, ऊपर से। क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आपने देखा था कि या तो बटर आप डालें, या हमारे पास तो मौजूद है फौजी इतना फौजी बनास्पति। बनास्पति, तो हमने वो डाला था। तो हमें ज़रूरत है। चलो जी, ये हो गया। थोड़ा सा और डाल देते हैं। ना, आप श्योर कि अच्छा सा आपको भी लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। कलर अच्छा है, अट्रैक्टिव बहुत है। और खुशबूदार है बहुत ज़्यादा। हाँ, और जनाब, आपा तो और इसमें कलर डालने के लिए रोज पेटल्स भी लिए हाँ भाई, ये रोज़ पेटल लिया, और इसका भी मतलब थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरह से डालेंगे, ओह माय गॉड, तो ये दिखने में भी अच्छी लगेगी और एक ईद की फील भी आपको आएगी। ठीक है, ऊपर डालें, साइड्स पे डालें, जिस तरह आप इसको डालना चाहें इसको डाल सकते हैं। पत्तियों को देख के तो ज्यादा मुझे ईद उल फितर की फील आई है ना? शादी शादी जैसी फील आएगी कि यूजुअली लोग ऐसे रख रहे होते हैं, ये लेकिन देखिए। बकरीद पे भी करे कुछ स्पेशल। बिल्कुल नहीं, वो बकरीद पे दरअसल जो हमारे जानवर होते हैं, हम उनकी दरअसल मेकअप का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, उनके जेवरात के ऊपर ज्वेलरी, ज़्यादा उनके तवज्जो दी खाना, जाती है। उनको टाइम बिल्कुल, देना। बिल्कुल। चलो जी, जल्दी से आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, क्योंकि बड़ी शानदार सी है ये भी रेसिपी। इसके लिए क्या क्या है ये आपको बताते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, ज़रा ले लेते हैं स्पैचुला और लेते हैं स्पून। इतनी आसान सी सिंपल सी रेसिपी। इसके लिए हमने दलिया, ठीक है ना, जौ का दलिया ले लीजिए, कोई भी आप दलिया लीजिए। इसको मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा, ये देखें जी, इसको गर्म पानी में आपने भिगोना है, और भिगोने के बाद आप इसको गर्म पानी में थोड़ी सी देर के लिए डाल के रखिएगा। एक उबाला है, चूल्हा बंद कीजिए, छानिए। छानने के बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना। आपने ये देखा? पकाया नहीं है खास इसको? नहीं, इसको बिल्कुल भी मैंने नहीं बनाया, सिर्फ एक उबाला है, मैंने चूल्हा फौरन बंद कर दिया और उसको छान लिया। ठीक है जी, अब ये देखें कितना शानदार सा अच्छी softness बर्गर हो गई, बड़ी सैलड। जबरदस्त। ठीक है, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल। अच्छा, पहले काम करते हैं, सीजनिंग ऐड करते हैं, लेमन जूस। ठीक है, अभी मुझे लगता है ये भी डाल ही देते हैं हम ना, है ना? चलें जी, ये भी डाल दिया मैंने इसमें, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। लेमन जूस गया इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट, ठीक है, ये गया इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, ये 2 बड़ी मिर्चें ले लीजिएगा, इसको मिक्स कीजिए। इसका ज़रा कलर अच्छा सा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत ही शानदार सा और रहेगा। स्पाइसी भी ज्यादा नहीं होता। हाँ, स्पाइसी भी नहीं होता। हाँ, चले मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद हम पार्सले, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और ये ज़ीरा भी है, फ्रेश तो मेरे पास है, मैं वो भी डालूँगी ज़ीरा। इसके बाद मेरे पास ये ड्राई फॉर्म में पार्सले है, थोड़ा सा हम ये डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून। अब बारी आती है, इसमें हम डालेंगे टमाटर, खीरा, सिर्फ मिक्स करना है। इसके अलावा हरी प्याज, ये के, हाँ सॉरी, वो मैं बंद करना भूल गई थी, हेलोपिनो पेपर्स, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये गैस में तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल। अब इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसको हम सर्व कर देंगे। That's बड़ा it। ही रिफ्रेशिंग मज़ेदार सा ये सैलड है। अगर आप बहुत कम स्पाइस खाते हैं तो तो हैलोपिनोस
कम कर सकते हैं, हाँ। या निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं मिक्स करी हूँ, मिक्स करने के बाद सैलेड लीफ के साथ इसको हम सर्व कर देंगे। बेहतरीन। आपा ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा। आज तो बड़ी मज़े की रेसिपीज़ आपा ने रेडी की, हर तरफ की ख़ास है प्रेजेंटेशन। और ये रोज़ पुडिंग भी आपको लग रही होगी बहुत ही अच्छी सी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही, लेकिन खूब अच्छा ठंडा कीजिएगा। ये अभी हाँ, भी मैंने हाँ। उठाया है तो मुझे गर्म फील हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि जब आप अच्छा सा ठंडा ठंडा इसे सर्व करेंगे, जब खुद खाएंगे तो ना आई एम श्योर कि आप कहेंगे वाह वाह, इससे बेहतरीन और क्या होगा, जो कि आसान भी बन गया, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से शानदार रेसिपीज़ रेडी। 3 है आज की खास रेसिपीज़, वो भी कुछ टर्किश, बिल्कुल हट के चेंज, मज़ेदार। आपकी ईद हो सकती है ख़ास, आज की रेसिपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आप पूरी डिटेल चेक करेंगे तो वो ख़ास बना सकते हैं अपनी ईद की रेसिपीज़ को भी। तो चल के देखते हैं और रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं टेबल पे मौजूद आज की खास टर्किश रेसिपीज़। कैसी है प्रेजेंटेशन वो दिखाएंगे। टर्किश बुलगर सैलेड। अज्जा: गेहूं का दलिया 1.5 कप, चॉप्ड खीरा 1 कप, चॉप्ड हरी प्याज 3/4 कप, हैलोपिनो पेपर्स 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तलहार मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर आधा कप, सूखे पार्सले 1 चाय का चमचा, लेमन स्लाइस गार्निश के लिए, प्याज के रिंग्स गार्निश के लिए। तरकीब: एक प्याले में तमाम अज्जा को मिक्स कर लें, फिर लेमन स्लाइस और प्याज के रिंग्स से गार्निश करके सर्व करें। टर्किश रोज़ पुडिंग। अज्जा: दूध आधा लीटर, क्रीम 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा, गुलाब की पत्तियां गार्निश के लिए, रोज़ सिरप टॉपिंग के लिए, रोज़ वाटर 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, लाल शरबत 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप, पिस्ता टॉपिंग के लिए, चॉप्ड पिस्ते 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पुडिंग बनाने के लिए दूध में तमाम अज्जा डालकर इतनी देर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। अब इसे छोटे ग्लासेस में निकाल लें। रोज़ सिरप टॉपिंग के लिए तमाम अज्जा मिलाकर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। अब इसे थोड़ा थोड़ा पुडिंग पर डाल के ठंडा कर लें। पिस्ता टॉपिंग के लिए तमाम अज्जा मिलाकर इतनी देर पकाएं कि चीनी मेल्ट हो जाए। अब इसे ठंडा करके पुडिंग पर डालें और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें। टर्किश टिप्सी कबाब। अज्जा: गाय का कीमा 750 ग्राम, कद्दूकश प्याज 1 अदद बड़ी, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 2 अदद, पार्सले हस्बे ज़रूरत, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, टोमेटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, नमक काले मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, सॉस के अज्जा, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी शिमला मिर्च, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गाय के कीमे में तमाम अज्जा मिलाकर अच्छी तरह पीस लें। अब एक गोल टिन को ग्रीस करें और कीमा अच्छी तरह लगाकर छोड़ दें। सॉस के तमाम अज्जा को 2 खाने के चमचे पानी के साथ मिक्स करें और कीमे पर डाल के गर्म ओवन में बेक करें। उसके बाद निकाल कर हरी शिमला मिर्च स्लाइस और टमाटर स्लाइस लगाकर दोबारा ओवन में रख दें, यहाँ तक के रंग आ जाए। वेलकम बैक। और जब भी रेसिपीज यहाँ रेडी हो जाती है, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ जैसे सारा मैं खा जाऊंगी, लेकिन मतलब मुझे खाने से ज़्यादा मुझे देख के ज़्यादा खुशी होती है जब टेबल पे सज जाती हैं और जब बहुत खूबसूरत डेकोरेट आपा करती हैं, प्रेजेंटेशन उसकी बहुत खास होती है। बस ये देखें जो नॉर्मल सी चीज़ें, मैंने वो पत्तियाँ ली थी, हम हंस रहे थे हम लोग ब्रेक टाइम में कि हमने 20 रुपए की पत्तियाँ और लेकिन ये कि बहुत काम, क्योंकि पता नहीं कैसे उसने 20 की बहुत ज़्यादा, अदरवाइज इतनी आती नहीं है। ये तो पता नहीं बाई चांस आ गई, ज़्यादा मिल गई, वरना आप लेने जाएं पत्तियाँ भी ऐसे देते हैं, इतनी सी पकड़ा देंगे 20 की। बहरहाल ये अच्छी आ गई थी तो हमने कहा अच्छे से सजा लें, अगर आपको भी मिल जाती है तो आप भी बिल्कुल अच्छे कर से सकते हैं। बिल्कुल ऐसे अपने किचन में या जिस जगह आप खाना खा रहे हैं उधर भी रख लें बोल में। तो अच्छा, बोल में पानी डालें, पहले पानी डालें, उसके ऊपर पत्तियां डालें, वो जो टी लाइट कैंडल्स होती है ना, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। फिर तो अलग ही माहौल, जबरदस्त अच्छा लगेगा। कि बड़ी तो बहुत ही शानदार। बकरीद पर जहाँ गाय और इसकी थोड़ी बहुत स्मेल होती है, ये चीज़ों से परेशान भी होते हैं, तो आपको एटलीस्ट आपका घर अच्छा खुशबू वाला लगेगा। बिल्कुल देखिए, और ये इतनी आसान सी चीज़ें, चलें आप 100 रुपीज़ के ले लें तो ढेरों के हिसाब से आएंगे। घर में आप 5-6 बोल्स बना के रख सकते हैं। पानी लें, पानी के अंदर ये डाल दें, पत्तियाँ डालें और आप देखिएगा जिस तरफ आप जाएंगे आपको अच्छी सी खुशबू आएगी हल्की हल्की।
तो बहुत अच्छी लगती है वो ना। वाह वाह वाह, चलें ये अच्छा है, थोड़ा सा यानी कम बचत में रहते हुए जी अच्छा सा आप काम देखिए कर वो सकते हैं। अच्छी चीज़ वही लग रही होती है जब कम बजट में आपको बहुत अच्छी सी चीज़ कर लें तो बेहतरीन रहता है। अब आप ये देखिए ये जो टर्किश कबाब हमने टिप्सी कबाब बनाए बहुत ही शानदार, इसको फिर कटिंग करके सर्व किया जाता है। अब हमने तो थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर दिया, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा इसके पीसेस किए जाते हैं। पिज्जा की तरह स्लाइसेस करें, पिज़्ज़ा की तरह कर लें, स्क्वायर कर लें, जिस तरह Rectangular कर आपको लें, जिस जैसे तरह करें। आपका दिल चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने कॉर्नर्स तक लगाना है, ठीक है ना। आपने देखा मैंने कितना कॉर्नर पे लगाया था, लेकिन उसके बावजूद ये श्रिंक हो गया था, लेकिन बेहतरीन है। इसके अलावा सैलड आप देखें, बर्गर सैलड जो है बहुत ही अच्छा बना है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये नरिशमेंट के लिहाज से बेहतरीन है, क्योंकि इसमें हमने दलिए को भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है। वाह बहुत हेल्दी है, बहुत healthy, बहुत healthy। जबरदस्त। डाइट वाले लोग तो आराम से खा आराम से खा सकते हैं सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। जौ का दलिया भी मिल रहा है, हाँ। साथ में वेजिटेबल्स भी सारी मिल रही हैं, और टेस्ट तो गजब का है। मतलब ये वो डाइटिंग हो सकती है जो कि भरपूर टेस्ट के साथ टेस्ट के साथ, फुल ऑफ बिल्कुल। फ्लेवर्स एंजॉय करे सैलड। और ये टर्किश सैलड है जो कि बहुत डिफरेंट है। दलिए का मैंने आपा से ब्रेक में ही पूछा था कि बाकायदा डिटेल में, तो आपने कहा ना चिपकेगा कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी में भिगोया था 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद पानी बॉयलर था, उसके अंदर मैंने दलिया डाला जो जौ का दलिया था, और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। उसके बाद बारीक छलनी से इसको छान लिया, और उसके बाद ऐसा ऑयल डाल दिया। आपने देखा खिला खिला भी था और गल भी गया था। आपने टेस्ट करके देखा था ना? बिल्कुल, मैंने तो थोड़ा सा उठाया बाकायदा सिर्फ इस टेस्ट के लिए, इस पॉइंट से कि मुझे मालूम हो कि जौ का दलिया इतने क्विक भी आप रेडी, यानी गर्म कर पानी सकते में हैं, किया बिल्कुल और कर फिर उसके सकते बाद हैं। आपने- आप सैलेड में डालने के लिए कर सकते हैं इस तरह से ना। अरे वाह, सोचें जी, खुश हो जाएं, आसान की आसान और मज़ेदार। तो जी आपकी तैयारी करवा रही हैं आप बकरीद की खास रेसिपीज, अभी से नोट करना शुरू कर दें, प्लान करना शुरू कर दें, डे 1, डे 2, 3rd डे, ताकि उस टाइम पे जब एक बकरीद की टेंशन होगी, ओ माय गॉड गोश्त आना है, फिर पोर्शंस करने हैं, फिर देना दिलाना, ये तमाम चीज़ें, तो फिर रेसिपीज क्या बनानी है वो उस टाइम पे सोचने का टेंशन ना लेगा, फिर आप आराम से करेगा। कैंडल्स भरपूर गिर रही है। चलें जी इजाज़त लेते हैं। यहाँ रेसिपीज तो अच्छी सी रेडी हो गई हैं, देखिए इंजॉय करें एंड देन बनाइएगा। कल हाजिर हो रहे हैं इंशाल्लाह और मजे की रेसिपीज लेके। बिल्कुल। कल की रेसिपीज भी आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि वो भी हैं बहुत अच्छी, ज़बरदस्त इंशाल्लाह। श्योर होंगे, क्योंकि आज भी जैसे टर्किश लेकर आई हट के, तो कल क्या है रेसिपीज कल के शो पे बताएंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।